अफसोस सदा अफसोस, अलामा ताहिर अशरफी की कैडेट कॉलेज जुनूबी वज़ीरिस्तान वाना पर हमले की मज़म्मत। कहा भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दहशतगर्दी की कोशिश की है, मगर हमारी फ़ौज ने भरपूर अंदाज में इस बर्बरियत को रोका। कौन दे रहा है असलहा, कौन कर रहा है सहूलतकारी। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहा और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में धुआंधार एंट्री। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं, मगर दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सोमोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठा दिया गया है। भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हदूद में लाया जाए। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया ने देखा कि भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद हो गए। फतह के बाद OIC और अरब ममालिक ने इसे सराहा और साथ दिया। फील्ड मार्शल एजाज़ ताहयात रहता है। आला ओहदों पर तयनात असरात आए हैं। पार्लियामान की सरपरस्ती और दोनों ऐवानों के फैसलों की ताकत सबके सामने है। आईनी तरमीम का विरद। बैरिस्टर गौहर को उठे सियासी मरोड़। 27वीं तरमीम को हम नहीं मानते। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आईनी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी है, आज इस ज़िम्मेदारी से बेईमानी की गई। अफसोस के साथ आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। ये आज अपनी ताकत के बल पर 27वीं तरमीम बिलडोज करने जा रहे हैं। PDM2 हुकूमत आते ही उन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए। ऐसा कहाँ होता है, अगर सदर रिटायर हो जाए तो समझ नहीं जाएगा। हम इन्हें कानून के कटहरे में ला कर रहेंगे। शाज़िया मरी की तकरीर। आईनी तरमीम की वजाहतें। बिलावल भुट्टो ने पहले ट्वीट के जरिए आवाम को एतमाद में लिया, फिर CEC इजलास को बुलाकर मुशावरत की। कौमी असम्बली में शाज़िया मरी का इज़हार ख्याल। कहा ये जमहूरी अमल को नहीं समझते, इनके सर से गुजर जाता है। शायद इनके स्पीकर पढ़े लिखे नहीं थे। वो हर बिल पर कहते थे कि पढ़ा हुआ समझा जाए। बिल सेनेट से मंजूर हो चुका, अब कौमी असम्बली में पेश हुआ है। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो MQM की तरमीम को मानना जाए। बहुत से उमूर की वजह से बलदियाती हुकूमतों पर हमारी तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम जल्द ऐवान में आएगी।
अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, हमानी खेस खत, सच सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समेत 38 कानूनी माहिरीन ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 8 अक्टूबर को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालत थी, फांसी अदलिया का नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। मौलाना फजलुर रहमान की अपने अरकान असम्बली को 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। कहा, इस तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर व खौस के बाद JUI ने इस तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया। असद कैसर हो गए मायूस, 27वीं तरमीम के बाद सिर्फ अल्लाह की अदालत बाकी रह गई है। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम से अदालत इंतज़ामिया के मातहत कर दी गई हैं। अब लोगों को इंसाफ के लिए दर्द दर्द की ठोकरें खानी पड़ेंगी। 27वीं तरमीम के लिए 2 सेनेटर्स को दबाया गया। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के कारनामे दफन कर दिए। PTI पीपल्स पार्टी में रिश्ते मजबूत होने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वफ्द में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाती, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अरकान कौमी असम्बली जुनैद अकबर, महबूब शाह और दीगर शामिल। PTI वफ्द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सूबाई असम्बली में अम जिरगे में शिरकत की दावत। फैसल करीम कुंडी के अम जिरगे में शिरकत की मुकम्मल यकीन दहानी। सूबे के अमन व मजमूई तरक्की के लिए मेरा ताउन हमेशा सूबाई हुकूमत के साथ रहेगा। खुशी है कि क़याम अमन के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली सूबाई हुकूमत ने अमन जिरगे का मजबूत कदम उठाया है। लाल किले पर बम, मोदी के बयानी का निकला दाम। भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। नई दिल्ली में लाल किले के करीब मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने संजीदा सवाल उठा दिए। भारतीय जरीदे द ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक भारत के तारीखी लाल किला के करीब धमाके ने तफ्तीशी इदारों को सख्त उलझन में डाल दिया है। जय वक़ुओं पर ना कोई स्प्लिंटर मिला, ना ज़मीन फटी और ना किसी धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। किसी धमाका खेज मवाद के टुकड़े, बारूदी भूओं और बारूदी धुएं की कोई असर नहीं मिले। भारतीय पुलिस ने खुदकुश इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली धमाका, घर के भेदियों ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब भी बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचा देती है। फ़ौरन पाकिस्तान को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट पर द्योतबुर्द इंकशाफ किया है कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। दफ़ा 144 पहुंची सिंध असम्बली। सिंध भर में सेक्शन दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के इज्तिमात, जलसे जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के 188 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। नोटिस तमाम कमिश्नर्स, DIGs, SSPs और डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल। वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भी कॉपी। DG रेंजर सिंध को भी ज़रूरी कार्रवाई के लिए नोटिफिकेशन इरसाल। मरियम नवाज इन ब्राज़ील, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और बुरोकार ला रही है। पंजाब में शजरकारी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इनकलाबी इक़दाम शुरू हो गया है। कराची में एक और ट्रक से मजदूर की ज़िंदगी का खात्मा। नॉर्थ नाज़ाबाद लंडी कोतल मज़ेदार हलीम के करीब ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया।